dear students. How are you all? I hope you all are very good and must be learning very well. Welcome to the very first class of chapter 4, class 4 science, chapter number 1, that is how do plants prepare food. So students, from the previous classes only, we have learned that plants are the only living beings who can prepare their own food. Now it's the time to learn about that how can plants prepare their food. This we have learned कि plants अपना food खुद prepare कर सकते हैं, but कैसे? What are the raw materials which they require for preparing their food? And the whole process of food making of the plant is going to be discussed today in this class. All right, so let's start the chapter. Plants, animals, and humans need energy to live. They get this energy from the food and nutrients they consume. तो प्लांट एनिमल्स ह्यूमन बींग सभी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है सर्वाइवल के लिए एंड ये एनर्जी सभी लिविंग बींग्स को उस फूड से मिलती है जो वो कंज्यूम करते हैं. इफ यू टॉक अबाउट ग्रीन प्लांट्स तो केवल ग्रीन प्लांट्स ही ऐसे लिविंग बींग है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं थ्रू अ प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस. So basically the food making process of the plant is known as photosynthesis. द ग्रीन लीफ, अभी जो ग्रीन लीफ है यही वो साइट है, वो प्लेस है जहाँ पे पूरा प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस का वो क्या अकर करता है इन द प्लांट, वेयर दिस प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड अकर्स इन द प्लांट. ह्यूमंस एंड एनिमल्स ये प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है और फूड, ऑलराइट, ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो देयरफॉर प्लांट्स को क्या वी कॉल प्रोड्यूसर्स. द पार्ट्स ऑफ अ लीफ, अब बात करते हैं लीफ के पार्ट्स की. सो लीफ डिफरेंट शेप एंड साइज की होती है एंड दे हैव डिफरेंट पार्ट्स आल्सो. तो बेसिकली लीफ के टू मेन रीजन्स हैं, दैट इज ब्लेड व्हिच इज द नोन एज लेमिना आल्सो, एंड सेकेंडली द स्टॉक व्हिच इज नोन एज पेटियोल. तो द स्टॉक कनेक्ट्स द लीफ टू द स्टेम. जो स्टॉक वाला पार्ट है वो पूरी लीफ को स्टेम के साथ कनेक्ट करता है, whereas जो ब्लेड है वो एक थिन ब्रॉड फ्लैट पार्ट होता है लीफ. मोस्ट ऑफ द सेल, ज्यादातर जो सेल्स है जहाँ पे फूड मेकिंग प्रोसेस चलता है प्लांट्स में, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्लेड में, लीफ ब्लेड में. ईच लीफ यूजुअली हैज वन वे. हर एक लीफ में यूजुअली एक वे होती है एंड काफी सारी साइड वेन्स भी होती है. द मेन वेन, ये जो मेन वेन होती है इट इज कॉल्ड मिडरप, राइट. एंड जो बाकी साइड वेन्स हैं इनका काम है वाटर एंड मिनरल्स को लीफ तक ट्रांसपोर्ट करना एंड देन मैन्युफैक्चर फूड को प्लांट के वेरियस पार्ट्स तक लेकर जाना, राइट. मोस्टली ज्यादातर लीव्स में क्या होता है, उनके लोअर सरफेस में ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है, राइट, एंड दोज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. The stomata, the tiny openings or pores mostly found on the underside of leaves. As I told you, stomata छोटे छोटे वो openings या pores है जो leaves के underside present होते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर एंटर करती है स्टोमेटा के थ्रू, एंड ऑल्सो ऑक्सीजन जो लीव्स से बाहर आती है इनटू द एयर, दैट इज ऑल्सो बीइंग एक्सक्रीटेड आउट बाय द लीव्स थ्रू स्टोमेटा ओनली. द आउटर सरफेस ऑफ द लीफ, लीफ का जो आउटर सरफेस है स्टूडेंट्स, उसमें एक वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड क्यूटिकल, एंड क्यूटिकल का काम है लीफ को प्रोटेक्ट करना, ऑलराइट. नेक्स्ट वी हैव हाउ डू लीव्स मेक फूड. अब कैसे लीव्स फूड प्रिपेयर करती है, लेट्स लर्न अबाउट देम. तो ग्रीन लीव्स मेक देयर ओन फूड. एज वी नो कि ग्रीन लीव्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकती है फ्रॉम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, बट also there should be the presence of chlorophyll, राइट. एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे इस फोटो वर्ड का मीन होता है सनलाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर. तो स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस केवल डे लाइट में ही प्रोसेस कैरी आउट किया जा सकता है, बिकॉज ये जो क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट, ग्रीन कलर पिगमेंट लीव्स में प्रेजेंट होता है, जिसकी टू मेजर फंक्शन है. नंबर वन, एक तो लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करना, and secondly sunlight को absorb करना. That is also done by the chlorophyll only, alright. And then sunlight की जो energy है उसी को use किया जाता है for the further more food making process of the plant. तो basically chlorophyll sunlight को absorb करता है and उसकी energy को absorb करता है. जब
सनलाइट लीव्स पर फॉल करती है। देन एयर लीव्स में एंटर करेगी स्टोमेटा के थ्रू एंड सेल्स के बीच में रीच करती है। देन कार्बन डाइऑक्साइड को इसी एयर से एक मतलब लिया जाता है। एंड देन वाटर को प्लांट्स की रूट्स एब्जॉर्ब करती है। एंड देन उस वाटर को स्टेम कैरी करके लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। एंड देन उसके बाद ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये कंबाइन किए जाते हैं। एंड कंबाइन होने के बाद ये एक सिंपलेस्ट शुगर बनाता है विच इज कॉल्ड ग्लूकोज। एंड ऑल्सो विद दैट दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस। तो बेसिकली वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में दे प्रिपेयर शुगर प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर वेपर। ऑलराइट, नाउ ग्लूकोज, इफ यू टॉक अबाउट ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को एज अ फूड स्टोर किया जाता है बाय द प्लांट्स एंड ऑक्सीजन गैस को प्लांट्स एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। देन दिस ऑक्सीजन, यही वो ऑक्सीजन गैस है जिसे हम ब्रीथ करते हैं, बाकी सभी लिविंग बीइंग्स ब्रीथ करते हैं टू स्टे अलाइव। शुगर मेड्स बाय द प्लांट आर ऑफ वेरियस टाइप। अब प्लांट्स के थ्रू जो शुगर बनाई जाती है वो भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। फॉर एग्जांपल केन शुगर को हम सिंपल शुगर कहते हैं। व्हाइल इफ यू टॉक अबाउट ग्लूकोज, तो ग्लूकोज आपकी सिंपलेस्ट शुगर होती है। ऑलराइट, दे हैव अमेजिंग फैक्ट ओवर हियर कि डेजर्ट प्लांट्स, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें कोई लीव्स नहीं होती हैं, बल्कि इनकी स्टेम्स जो है, इनकी स्टेम के अंदर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। एंड देयरफॉर डेजर्ट प्लांट्स के अंदर, या जो एक एग्जांपल गिवन है कैक्टस व्हिच इज अ डेजर्ट प्लांट ओनली, तो इनमें जो फूड मेकिंग प्रोसेस होता है वो स्टेम्स के थ्रू कैरी आउट किया जाता है। एंड स्टेम के अंदर ही फूड को स्टोर भी किया जाता है आफ्टर द फूड प्रिपेयर्ड। ऑलराइट, चलो नाउ लेट्स बैक टू द टॉपिक। सो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट द शुगर, द ग्लूकोज मेड बाय द प्लांट्स। अब वो ग्लूकोज जो प्लांट प्रिपेयर करते हैं वो उसके बाद केन शुगर में चेंज हो जाती है। एंड देन फर्दर वो कॉम्प्लेक्स शुगर में चेंज होती है जिसे हम स्टार्च कहते हैं। एंड जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स शुगर है दैट इज कॉल्ड सेल्यूलोज। ऑलराइट, स्वीट फ्रूट, जितने भी स्वीट फ्रूट्स है स्टूडेंट्स, उनके अंदर ग्लूकोज एंड शुगर प्रेजेंट है। वेराज आपके राइस, मेज, व्हीट के अंदर कॉम्प्लेक्स शुगर प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड स्टार्च। एंड जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म है शुगर की वो आपका किसी भी प्लांट का फाइब्रस वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड सेल्यूलोज। When animals eat cellulose और starch, जब एनिमल्स इस सेल्यूलोज और स्टार्च को खाते हैं तो वो उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं। एंड देन उसे सेल्यूलोज और स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। एंड देन उन एनिमल्स को एनर्जी ड्राइव होती है। ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, ह्यूमंस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, बट वो स्टार्च को डाइजेस्ट कर सकते हैं उसे ग्लूकोज में चेंज करने के लिए एंड ऑल्सो टू गेट एनर्जी फ्रॉम इट। ऑलराइट, द प्लांट्स यूज दीज शुगर्स, उसके बाद प्लांट्स इसी शुगर्स का यूज करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, अपनी बॉडी में न्यू सेल्स बिल्डअप करने के लिए, अपने वॉर्न सेल्स को रिपेयर करने के लिए एंड ऑल्सो फ्यूचर यूज के लिए एक रिजर्व रखने के लिए। ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन बाय द प्लांट्स, उसके बाद प्लांट्स इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं एंड अपने वेरियस लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लाइक सेंसेशन, रिएक्शन, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड फूड इनसाइड। देन द स्टोर्ड फूड, उसके बाद जो स्टोर्ड फूड है इसको बेबी प्लांट्स के थ्रू भी यूज किया जाता है जब तक वो क्या नहीं करते, ग्रीन लीव्स ग्रो नहीं कर देते टू मेक देयर फूड। द स्टेम्स एंड ब्रांचेस ऑफ अ प्लांट, एक प्लांट के जो स्टेम एंड ब्रांचेस हैं वो क्या होती हैं, फिर स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं जैसे जैसे वो शुगर को मोस्ट कॉम्प्लेक्स शुगर यानी कि सेल्यूलोज में कन्वर्ट करती हैं विच इज द फाइब्रस पार्ट ऑफ द प्लांट। राइट, द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज दैट इज हाउ डू प्लांट्स स्टोर फूड। अब कैसे प्लांट्स अपने अंदर फूड स्टोर करते हैं। सो सी स्टूडेंट्स, प्लांट ने जितना फूड प्रिपेयर किया उसको अपने डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस के लिए यूज करने के बाद जो एक्स्ट्रा फूड, रिमेनिंग फूड होता है आफ्टर द डेली यूज ऑफ द प्लांट, उसे प्लांट्स अपने डिफरेंट पार्ट्स के अंदर स्टोर कर देते हैं। राइट, दैट इज फ्रूट, सीड, लीव्स, फ्लावर्स, स्टेम एंड रूट्स। अ पार्ट ऑफ सिंपल शुगर का एक पार्ट होता है जिसको स्टार्च में कन्वर्ट किया जाता है। जो स्वीट फ्रूट्स है लाइक एप्पल्स या बनाना, उसमें फूड को एज अ ग्लूकोज स्टोर किया जाता है एंड शुगर केन के अंदर फूड को एज अ शुगर स्टोर किया जाता है। राइट,
Then food is stored as starch in different parts of the plant and plant के different parts में भी food as a form of starch stored होता है. Like if you talk about carrot and beetroot, तो carrot and beetroot के roots वाले part में starch is stored. Potato and sugarcane में stem part में stored है. Maize and coffee की seeds में food stored होता है. Cabbage and spinach की leaves में food stored है. And cauliflower and broccoli के flowers में food is stored. Alright, you can see these are the different edible parts of the plant which are commonly eaten as a food because plant इन parts के अंदर अपना excess food को store रखते हैं. See, humans and animals अपना food खुद prepare नहीं कर सकते like the plants. और उन्हें क्या करना पड़ता है, प्लांट्स के इसी स्टोर्ड फूड को शेयर करना पड़ता है अपने न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए. Alright, now there is an activity which is there to show that sunlight is needed for photosynthesis. ये एक्टिविटी ये प्रूव करने के लिए है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है. और दैट व्हाट वी हैव टू डू, कीप अ पॉटेड प्लांट, एक पॉटेड प्लांट को एक डार्क रूम के अंदर रखना है फॉर 24 आवर्स एंड देन उसे वाटर प्रोवाइड करना है. उसके बाद आप उसमें से एक लीफ को प्लक करेंगे. फिर उस लीफ को सबसे पहले वाटर में बॉईल करना है एंड देन अल्कोहल में एंड देन उसके बाद आप उस लीफ को वॉश करेंगे. आफ्टर दैट उस लीफ पे हमें कुछ फ्यू ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन की पुट करनी है एंड इन आयोडीन सॉल्यूशन की लीफ को पुट करने के बाद अगर लीफ ब्लू ब्लैक टर्न नहीं होती है दैट मीन्स उसके अंदर स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ है. और क्योंकि इसके अंदर स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो इससे प्रूव होता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हैज नॉट टेकन प्लेस इन दैट पर्टिकुलर प्लांट बिकॉज देयर वाज एब्सेंस ऑफ सनलाइट and photosynthesis process can be carried out in the presence of sunlight only. Alright, then another activity and this activity is to show कि केवल green leaves can prepare food. See how, आपको क्या करना है, आपको एक लीफ लेनी है कोलियस प्लांट की. इसमें 2 कलर्स होते हैं दैट इज ग्रीन एंड नॉन ग्रीन. तो आपको पहले लीफ को बॉईल करना है, फिर आपको उसे वाटर में बॉईल करना है एंड देन अल्कोहल. आफ्टर दैट अगेन आप लीफ को वॉश करेंगे एंड कुछ ड्रॉप्स जो है आयोडीन सॉल्यूशन के इस पे पुट करेंगे. आफ्टर दैट व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि जो उस लीफ का ग्रीन कलर वाला पार्ट है केवल वो ही ब्लू ब्लैक पे चेंज हो रहा है, वेयरएज जो अदर नॉन ग्रीन पार्ट था वो अभी भी अनचेंज्ड है बिकॉज वहां पे क्लोरोफिल नहीं है एंड वहां पे फूड फॉर्मेशन या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट नहीं हुआ. तो व्हाट डज इट प्रूव कि फूड इज प्रिपेयर्ड ओनली इन द ग्रीन लीव्स. Right? Now, next topic which we have is that is plants that do not make the food. अब कुछ ऐसे plants की बात करेंगे जो अपना food खुद prepare नहीं करते, like mushroom and fungi. ये plants हैं, still they cannot prepare their own food. Why? Because they do not contain chlorophyll. And क्योंकि chlorophyll नहीं है, तो they cannot prepare their food. Now, from where do they get food? They get their food from the dead and decaying matter. जो कभी dead और decaying matter से है, उससे इन प्लांट्स को अपना फूड मिलता है. मोस्ट ऑफ द पैरासिटिक प्लांट्स, ज़्यादातर जितने भी पैरासिटिक प्लांट्स हैं इनके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट नहीं किया जाता एंड ये पूरी तरीके से अपने होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड दे आर कॉल्ड टोटल पैरासाइट. देन सम प्लांट्स, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं लाइक क्रोटोन, इनमें मोस्टली रेड कलर की लीव्स होती है बट भले ही रेड कलर लीव्स है लेकिन इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. राइट, इनके रेड कलर के नीचे क्लोरोफिल प्रेजेंट है एंड क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट है सो दे कैन प्रिपेयर देयर फूड. नाउ द लास्ट टॉपिक व्हिच वी हैव इज दैट इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब बात करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की इंटरडिपेंडेंस की. तो प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड अपॉन ईच अदर. प्लांट्स एंड एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. इफ यू टॉक अबाउट ग्रीन प्लांट्स, तो ग्रीन प्लांट्स हमारे मेन प्रोड्यूसर्स होते हैं फूड. उसके साथ साथ ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन को भी प्रोड्यूस करते हैं एंड एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है फूड एंड ऑक्सीजन के लिए. राइट, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन गैस को ब्रीथ आउट करते हैं एंड एनिमल्स ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ब्रीथ आउट करते हैं एंड देन इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्लांट्स अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए यूज करते हैं. द एयर कंटेंट्स, एयर के अंदर स्टूडेंट्स काफी कम या बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है
एंड प्लांट्स इसीलिए इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अपनी रिक्वायरमेंट को उस उन एनिमल्स से फुलफिल करते हैं जो कि एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं। तो दिस इंटरडिपेंडेंस, ये जो इंटरडिपेंडेंस है प्लांट्स एंड एनिमल्स की, ये इंटरडिपेंडेंसी ही क्या करती है हमारे नेचर में एक बैलेंस मेंटेन करती है बिटवीन द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इफ द नंबर ऑफ प्लांट्स इंक्रीज, अगर नंबर ऑफ प्लांट्स इंक्रीज हो जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एनिमल्स के थ्रू सप्लाई करी जाती है वो सफिशिएंट नहीं होगी प्लांट्स के लिए। एंड अगर नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीज हो जाते हैं तो प्लांट्स क्या नहीं कर पाएंगे, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाएंगे टू द एनिमल। So therefore, there should be a balance between the number of both the plants and animals to maintain a coordination and balance in our nature. And that's all for the chapter which is completed over here. I hope you must have understood the chapter very carefully. Let's meet in the next chapter with a new and exciting topic. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to everyone.